राज, हम लोग कौन सी जमीन देखने आए हैं? मैम ये जो रेलवे स्टेशन है इसके पास की जो ज़मीन है उसी को देखने आए हम, उसी की इन्वेस्टिगेशन करनी है हमें। ठीक है, तो इसकी फाइल जल्दी जल्दी तैयार करो। बिल्कुल मैम, आप मुझे सिर्फ 2 दिन का समय दीजिए, मैं फाइल तैयार करके आपको देता हूँ। 2 दिन में हो जाना चाहिए काम। ओके मैम, 2 दिन में हो जाए। अरे अंकित, इधर आना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, वो यहीं पास में मेरे खेत है ना, तो मैं वहीं तक गया था। और तुम बताओ, इस बार मुलाकात तुमसे काफी दिनों बाद हुई मेरी। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, लेकिन तुम्हारे हालात देख के तो नहीं लग रहा होगा कि तुम ठीक हो। अरे हमारा, तुम भी क्या एकदम बेफालतू वाली बातें कर रही हो। और हाँ, मुझे लगता है तुम्हारी पढ़ाई रंग लाई है और तुम जो बनना चाहती हो वो बन गई हो, है ना? तुमने सही कहा, मैं इस एरिया की ना नई एसपी हूँ। मुझे पता था तुम्हारी मेहनत एक ना एक दिन रंग लाएगी। कॉन्ग्रेचुलेशन। तुम जैसे छोटे लोगों से ना सिर्फ 2 मिनट खड़े होके बात की जा सकती है, ना रिश्तेदारी निभाई जा सकती है और ना ही दोस्ती। और अगर मैंने तुमसे दोस्ती कर ली ना, तो लोग क्या कहेंगे कि एक एसपी का दोस्त ये फटीचर है। अगर मुझसे दोस्ती करनी है ना, तो पहले जाओ कुछ बन के आओ, थोड़ा मेरे लेवल पे तो आओ, और अपना ये कॉन्ग्रेचुलेशंस ना अपने पास रखो। मुझे इसकी बिल्कुल भी नीड नहीं है। इसमें स्टैंडर्ड वाली बात हमारा कहाँ से आ गई? हम दोनों एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे और सरकारी नौकरी की तैयारी भी हमने साथ ही की है। हाँ, तुम्हें देख के लगता है तुमने तरक्की थोड़ा जल्दी पा ली। सही कहा तुमने, तैयारी तो सभी करते हैं, लेकिन देखो ना, पूरे कॉलेज में क्वालिफाई किसने किया? मैंने। तो एटीट्यूड और घमंड तो आएगा ही ना। एक्सक्यूज मी मैम, मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, पर वैसे ही आदमी है कौन जिससे आप इतनी देर से बात कर रही हैं? ये ना मेरे कॉलेज में पढ़ाई करता था। इसके पापा ना एक मामूली सी नौकरी करते थे, चौकीदारी करते थे। मैंने तो इससे कितनी बार बोला है कि ये ना अपने पापा का पैसा वेस्ट कर रहा है, लेकिन नहीं, इस पे तो ना पढ़ाई का भूत सवार था। लेकिन देखो ना, आज ये वहीं का वहीं है जैसे ये कॉलेज के टाइम पे था। फट टीचर। मैं तो यार तुझसे अभी भी कह रही हूँ, तू ना अपने पापा वाला काम ही कर ले, तेरे घर का 2-4 पैसे आ जाएंगे और राशन पानी तो चलता रहेगा ना तेरा। हमारा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम्हारा पद जितना ऊंचा है ना, तुम्हारी सोच उतनी ही नीची है। अरे तुम क्या, आम लोग जो नॉर्मल अंगोछे में चल रहे होते हैं, तुम उन्हें क्या समझती हो? बस ये फटीचर काम करने वाले खेत के ही आदमी हैं। अरे कोई नॉर्मल कपड़े में एक बड़ा अधिकारी भी हो सकता है। और हाँ, जब कोई दोस्त ना अपने स्कूल टाइम के बाद से 7-8 साल बाद अपने आपस में मिलते हैं ना, तो ये एक दूसरे का हालचाल लेते हैं, ना कि ये पूछते हैं कि भाई तू फटीचर है, क्या कर रहा है, मैं तुझसे हाथ नहीं मिलाऊंगी, तू कुछ नहीं है। इस तरह की बातें नहीं करते हैं। खैर, ये तुम्हारी सोच है। Excuse me, I'm not your friend, okay? और अगर तुम चाहते हो कि तुम मुझसे बात करो, मेरे साथ रहो, तो एक काम कर लो, मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें ना नौकरी दे दूंगी। और सैलरी तुझे पता है मैं तुझे कितनी दूंगी? 10 से 12 हजार। तेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा है। अगर तुझे ये मंजूर है ना, तो जल्दी बता दे। और वैसे भी भाई साहब, मैं तो नहीं जानता आप कौन है, और पता है मैडम जिस पद पे है ना, अगर उस पद पे आपको बोलेंगी आपको उठना पड़ेगा, बैठने को बोलेंगे तो बैठना पड़ेगा। आपको कुत्ता बना सकती है, कुत्ता। और पता नहीं आज मैडम आपसे बात ही करें, शायद उनका मूड अच्छा है, वरना आप जैसे लोग ना मैडम मुंह तक नहीं लगाती हैं। और सुन अपनी औकात। अरे हमारा, वो कहते हैं ना, जब किसी नॉर्मल इंसान को एक अच्छा ओहदा मिल जाए ना, तो वो अपनी औकात भूल जाता है। वही चीज़ तुम्हारे साथ हो रही। अरे कल तुम मेरे साथ एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ती थी और मेरी ही बेंच पे बैठा करती थी, और आज देखो तुम एक अच्छे ओहदे, एक अच्छी पोस्ट पे पहुंच चुकी हो, तो तुम मेरे से एकदम बदतमीज़ों की तरह बात कर रही हो, तो अपनी औकात दिखा रही हो। और ये भाई साहब, ये जो भी है, मैं इन्हें नहीं जानता हूँ, ये भी सेम आपका ही बोली बोल रहे हैं। वो कहावत है ना कि जो इंसान जिसके साथ रहता है ना, वैसा ही उसे मिलता है। सेम वैसा ही हो रहा है, आपके साथ रहने वाले भी आपकी ही बोली बोल रहे हैं। और हाँ, मतलब खैर, औकात की बात तुम कर रही हो। कल तुम मेरे साथ ही नॉर्मल बेंच पे बैठती थी और मेरा ही शायद लंच खाती थी, और आज तुम इस तरह बात कर रही हो। खैर, इस टॉपिक को मुझे ज़्यादा बोलना नहीं है। और हाँ, मैं बस इतना ही कहूँगा कि तुम लोगों को ये ज़िला जो मिला हुआ है ना, इसमें जो आपको मिला है सेवा करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए, वो आप अच्छे से करिए और लोगों की मदद करिए, ठीक है?
बाकी मुझे आप लोगों से ज़्यादा उम्मीद नहीं है। प्रिय श्रीमान, आपको ये अवगत कराने में ना मुझे बड़ी ही खुशी हो रही है कि ये पद मेरा है और मुझे इसमें कैसे काम करना है कैसे नहीं करना है वो आप मुझे ना बताएं। आप अपना ये हुलिया देखिए और जाइए यहाँ से। मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ। आपका छोटा बड़ा कदम लखनऊ की जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हाँ, आपका एक गलत कदम भी ना इस जनता के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। खैर, आपको जो समझना है आप समझिए, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? राम राम। मैडम आप इसको जाने क्यों दी? आप बोली होती ना इसमें टांगे तोड़ देता। कितनी देर से उल्टा सीधा बोल रहा है और आप वो जाने दी से छोड़ दी ऐसे ही। अरे रहने दो, ये ना मेरे कॉलेज का फ्रेंड है और तुम लोगों को पता है कि ये ना कॉलेज का टॉपर था, इतनी अच्छी पढ़ाई करता था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया कि इसकी नौकरी ही नहीं लगी। हाँ राज, एक बात बताओ, ये जमीन के पेपर्स कब तक रेडी होंगे? मैम सिर्फ 2 दिन का टाइम चाहिए, 2 दिन में रेडी हो जाएंगे। 2 दिन में हो जाने चाहिए। Yes. मुझे और लेट नहीं करना है। ओके। ठीक है, चलो। चलिए मैडम। अब ये राज कहाँ रह गया? अब उसका भी वेट करो। सही है। गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून। मैडम मेरे लिए आपके लिए पता है एक गुड न्यूज़ है। अच्छा, वो क्या? मैम वो जो कानपुर वाला पुल था ना जिसमें हमें 2 करोड़ रुपए मिलने वाले थे, वो ये है। अच्छा, तो वो डील डन हो गई? यस मैम, बिल्कुल। वेरी गुड राज। अच्छा राज, मेरे पास भी ना तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। कौन सी मैम? मैंने ना पूरे 7 करोड़ का घर लिया है। 7 करोड़ का? हाँ अरे यार, मैं तो सोच रही थी कि 8 करोड़ का ले लूं, फिर मैंने सोचा कि यार तुम्हारे लिए भी तो थोड़ा बहुत तो छोड़ना चाहिए ना, तो फिर 7 करोड़ का ही ले लिया। मैडम वैसे पता है, जब से मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ ना, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत आगे जाऊँगा, और मैं पता है अब आप ही के साथ काम करूँगा, आप ही के डिपार्टमेंट में रहूँगा। अब मैं किसी और डिपार्टमेंट में नहीं जाने वाला। वेरी गुड, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ ही काम करो, क्योंकि तुम इतने ज़्यादा लॉयल भी तो हो मेरे लिए। मैम एक बात बोलनी थी आपसे। अब हम ये जो पैसे थे मैं आपको ऑफिस में भी देता, क्या दिक्कत थी? आपने पता है इस कहाँ बुलाया? देखिए खेत खलियान है, कितना गंदा लगा है सब, यहाँ बुलाया आपने मुझे। बस यही तो एक प्रॉब्लम है, इसीलिए तो तुम मेरी जगह पे नहीं आ पाए। अगर मैं तुमसे ऑफिस में पैसे लेती तो सबको पता चल जाता ना। हाँ ये तो। वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, स्पीकर लगे हुए हैं, हमारी नौकरी तो खतरे में आ जाती, इसीलिए मैंने तुमको यहाँ पे बुलाया। ये तो आपने बहुत सही किया। ये इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं कि ऑफिस में कैमरे भी लगे थे। ये चीज़ तो बहुत बढ़िया है। और मैडम पता है, मैं आपसे एक बात बोलने वाला, मैं पता है आप ही के लिए जितना भी काम होगा सर आप ही का करूँगा, क्योंकि आपने आज 7 करोड़ का घर लिया, हो सकता है कल मैं 2-3 का घर, मतलब 2-3 करोड़ का घर तो ले ही लूँगा। बिल्कुल ले सकते हो। अच्छा इसको पकड़ो पहले। ओके मैम। मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक और चीज़। कौन सी? ये लो, तुम्हारे चाय पानी के लिए। अरे मैम आपका बहुत बहुत थैंक यू, इससे तो मेरा बहुत भला हो जाएगा। ये हमें दे दो। हाँ। ठीक है राज, तो तुम ऑफिस। तो फिर मैं जा रहा हूँ मैडम। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। अरे वाह, मजा आ गया। पूरे के पूरे 2 करोड़, मतलब 7 करोड़ का घर और अभी 2 करोड़। यार इस नौकरी ने तो मुझे करोड़पति बना दिया। चलो मजे करती हूँ इससे। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हाँ राज बताओ, कुछ काम था तुम्हें? यस मैम, वो एक फाइल थी। इस प्रॉपर्टी पे कुछ भू माफियाज ने कब्जा कर लिया है, जिस पे कुछ गरीबों ने केस दर्ज किया है। मैम बताइए इस फाइल का क्या करना है, क्योंकि हमें तो इसके खिलाफ अब इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। अब आप एक बार फाइल देख लीजिए। अच्छा 1 मिनट मुझे देखने दो। अरे राज, इसमें तो बहुत ही ज्यादा घपला हुआ है। यस मैम, ये इसमें तो बहुत ज़्यादा घपला, इसलिए ये फाइल मैं आपके पास ले गया कि एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि हमें इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन तो करनी पड़ेगी ना। हाँ बिल्कुल करनी पड़ेगी, कार्रवाई तो चलेगी, बट हमारे तरीके से। हमारे तरीके से मतलब? क्यों, तुम्हें कुछ प्रॉफिट नहीं कमाना है?
हाँ मैम, प्रॉफिट तो कमाना है, पर मैम ये अब तक का सबसे बड़ा घोटाला होगा। और ये बिल्कुल होगा, और इससे भी बड़े बड़े घोटाले हम लोग करेंगे, ठीक है? तो तुम टेंशन मत लो। और ये जिसकी भी है ना फाइल है, जिसकी भी ज़मीन है, उनसे बोलो कल आके मुझसे मिले और मीटिंग करें, क्योंकि सामने से मीटिंग हो जाएगी तो ज़्यादा प्रॉफिट भी तो बनेगा ना हमारा। हाँ मैम, ठीक है। ऐसा आप बोले तो उनको मैं कल बुला देता हूँ, फिर 2-2:30 बजे के आसपास। हाँ बिल्कुल बुला लो, और उनको एक चीज़ अच्छे से समझा देना, जो जो चीज़ें मैंने तुम्हें पहले बताई थी कि हमारे काम में क्या क्या होना है, किस तरीके से बात होनी है और कैसे नहीं होनी है, ठीक है? हमारा क्या प्रॉफिट रहेगा और तुम्हारा क्या प्रॉफिट रहेगा। लेकिन मैम इस केस में मुझे थोड़ा बहुत सा डर सा भी लग रहा है। और दूसरी चीज़ ये ना कि एक तो इतना बड़ा घोटाला है, अगर केक बाहर आ गया तो दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, ठीक है? ठीक है मैम, तो फिर मैं कल बुला लेता हूँ उन्हें। हाँ ठीक है, तुम जाओ और उनको बुला लो, तब तक मैं इनकी फाइल जो है ना वो मैं रीड कर लेती हूँ। ओके मैम, आप देख लीजिए। मैडम ये रही वो फाइल, जिस जमीन का हमें पैसा लेना था, जिस समय पैसे आने वाले थे, यही वो फाइल आप पास कर देगी तो हमारे पैसे आ जाएंगे। चलो सही है, तुमने ये भी काम करवा दिया है। मैम मुझे आपसे कुछ बात बोलनी थी। हाँ बोलो ना। मैम मुझे पता नहीं, अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बड़ा डर सा लग रहा है। हम इतने घोटाले कर रहे हैं, हमने 15 घोटाले कर दिए हैं, और अगर कुछ भी हो गया, और हम ये जो भू माफिया है उनका सबका साथ दे रहे हैं, अगर कुछ हो गया तो बहुत लंबे हो जाएंगे यार, लंबे लग जाएंगे मैम हमारे। कितने घोटाले किए हमने? 15। बस 15 ही तो किए हैं, अभी तो हमें और करना है। सिर्फ 7 करोड़ का घर लिया है, और तुम्हें भी तो अपना घर बनवाना है ना, तो भाई ये सब तो करना पड़ेगा। अगर तुम सीधे रास्ते जाओगे ना तो तुम्हारा तो कोई काम नहीं होने वाला, ठीक है? और इतना डरने की ना कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम इतने घोटाले कर रहे हैं, हमने अभी बीच में जो टेंडर का घोटाले है तो वो देखिए पुल गिर गया बेचारा पूरा, और पुल गिरने से कितने बच्चों की मौत हो गई। कि अगर कुछ भी इन्वेस्टिगेशन हो गई ना मैम, तो हम दोनों चले जाएंगे। देखो, किसी की मौत हो रही है, किसी का जन्म हो रहा है, इसमें हमारा हाथ में कुछ भी नहीं है। हमने अपना काम किया, हमने टेंडर पास करवा दिया, बात खत्म। अब कोई उसमें जाए ना जाए या पुल गिर जाए, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें हमारे काम से मतलब है। और तुम इतना क्यों डर रहे हो यार? कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? क्योंकि जब से वो पुल गिरा तो तब से थोड़ा ऐसा लग रहा था कि कहीं हमारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा घपले कर दिए हैं। कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हें पता है ना कि मेरी पहुंच कहाँ कहाँ तक है, तो मैं सब मैनेज कर रही हूँ, तो तुम शांति से बैठो। और हाँ, एक और जमीन मैंने तुम्हें बोली थी ना, उसका क्या हुआ? वो कल परसों तक उसका भी कर दूंगा मैं। हाँ तो उसको भी जल्दी से जल्दी करवाओ, बहुत लेट हो रहा है। तुम आजकल ना बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो अपने काम में। सॉरी मैम। और डरने की ना कोई जरूरत नहीं है राज, ठीक है? मैं हूँ। मैम देख लीजिए उस। हाँ मैं देख रही हूँ, और मुझे एक और बात करनी थी तुमसे। हेलो हमारा। अरे ये कौन है? ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? अरे वो कुछ नहीं, वो मेरी एक ज़मीन का थोड़ा सा लफड़ा था, वहाँ पे कुछ मतलब भू माफियाओं ने मतलब कब्जा कर रखा है, और वो कहते हैं कि आप चाहे कहीं पे भी चली जाइए या कुछ भी कर लीजिए, वो हम आपके नाम नहीं करेंगे। मतलब मैं पुलिस केस भी किया था, बट उसमें कुछ हो नहीं पाया, तो मैंने सोचा कि मैं आपके पास आता हूँ, आप मेरी थोड़ी हेल्प कर देंगी और हमारा भी घर बार चल जाएगा। आप तो जानती हैं हमारी कंडीशन क्या है। तुमको सीधे मैम से ऐसे आके बात करोगे? तुमको मुझसे आके बात करना चाहिए था। मैं मैम के साथ रहता हूँ, तुम मुझसे आके बात करो, तुम सीधे मैम के पास आके मिलने के लिए। अरे वो मेरे साथ ये स्कूल में पढ़ी हैं, हमने साथ में तैयारी की है, तो मैंने सोचा चलो मैं खुद ही चला जाता हूँ, मैम से बात कर लेता हूँ। नहीं, अच्छा किया यार तुमने। और तुम क्यों इतना ज्यादा गुस्सा कर रहे हो? ये तो मेरा दोस्त है ना, टॉपर था हमारे कॉलेज का, लेकिन फिर भी क्या कर पाया? कुछ भी नहीं, आ गया मुंह उठा के मेरे पास मदद मांगने के लिए। और कौन सी जमीन है तुम्हारी? हाँ अरे वो जो जिस दिन हम आपसे मिले थे ना, वो रेलवे स्टेशन जो आप देख रही थी ना, उसके बगल में ही हमारी ज़मीन है। अब तुम तो जानती हो कि ना मैं टॉपर था, बट मैं कहीं निकल नहीं पाया, तो उसी ज़मीन से हाँ, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात। अरे राज यार, मेरा दोस्त है, इसका काम करवाओ, बट थोड़ा सा और भी कुछ चाहिए हमें। और कुछ 3 करोड़। 3 करोड़? और क्या, मैडम की फीस है 3 करोड़, इतना तो देना ही पड़ेगा। तुम्हारी जमीन नहीं छुड़वानी है तुम्हें? और तुम्हें पता है, तुम मेरे दोस्त हो ना, इसलिए तुमसे सिर्फ 3 करोड़ ले रही हूँ। अभी अगर कोई और आता तो बताओ कितना पेमेंट लेते हैं हम लोग उससे? 7 करोड़ लेते हैं उनसे।
अरे 3 करोड़ मैं कहाँ से लाऊंगा? अब सोचिए, मैं मतलब मेरी ज़मीन है, मैं उसी से अन्न उगाता हूँ, खाता हूँ। तुमने तो देखा हुआ है ना, तुम मेरी दोस्त हो, इसी बिहाफ पे मैं चलाया कि भाई हमारा, मेरी फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है, मेरी मदद कर देगी। तुम इतने पैसे मांगोगी तो मैं कहाँ से लेके आऊँगा? देखो सुनो, पहली बात तो तुम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थे स्टार्टिंग से लेके अभी तक, क्योंकि तुम तू तड़ा करके बात करते हो। और ठीक है, और हाँ, अगर तुम मैम को पैसे दोगे 7 करोड़, चलो 7 नहीं 3 था ना मैम, हाँ। अगर तुम 3 करोड़ दोगे तभी तुम्हारी जमीन होगी, वरना हम इसे पास नहीं करवाने वाले भैया। और देख लो, अगर तुम्हें पास करवाना तो तुम्हें 3 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन मैं 3 करोड़ कहाँ से लेके आऊँगा? वो तुम्हारा हेडेक है यार। तुम्हें वो टेंडर पास करवाना है तो तुम्हें हमें तो पैसे देने पड़ेंगे। और तुम्हें पता है ना कि अगर तुम हमसे काम नहीं लोगे तो तुम्हारा काम तो नहीं होने वाला है ना। तुम्हारा एक काम करते हैं ना, वो जमीन हम लोग ऐसे ही भी तो ले सकते हैं ना, और किसी और को टेंडर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या? तुम ना सही तो कोई और हमें आके 5 से 6 या फिर 7 करोड़ भी तो दे देगा ना। तुम ऐसा करो, तुम जाओ, हाँ, हम लोग अपना मैनेज कर लेंगे। अरे नहीं, मतलब अगर मैं 3 करोड़ रुपए दे दूंगा तो क्या वो जो जमीन पे भू माफियाओं का कब्जा, और अगर उसके अगल बगल वाली जमीन भी मुझे चाहिए हो तो बिल्कुल मिल जाएगी। तो पैसे तो देखो मैम सारे काम कर देंगी। तो उसका मैम 3 करोड़ लगेगा या उसका 3 करोड़ में हो जाएगा? तुम मेरे दोस्त हो ना, तो इसलिए तो तुमसे सिर्फ 3 करोड़ ले रही हूँ, ठीक है। और तुम टेंशन मत लो, जो भी काम है ना भू माफिया वाला, वो सब कुछ हम लोग मैनेज कर लेंगे, क्योंकि वो सब लोग ना हमारे साथ मिलके काम करते हैं। वाह मेरा वाह, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। तुम लोगों के ये जो चाल चलन है, ये जो घोटाले थे ना, ये सारे मुझे पता चल गए हैं, समझे ना? देखो तमीज से बात कर, जानता है कौन है मैम? अरे तू जानता है मैं कौन हूँ? और अगर पता चल भी गए हैं तो तू कर क्या लेगा? हाँ, अरे पहले आप फोन चेक करिए कि अंकित यादव कौन है, तब पता चलेगा कौन हूँ मैं। मैं चेक करता हूँ, देखता हूँ इतना क्यों भड़क रहा है। पता नहीं यार, मूड खराब करने के लिए चले आते हैं ये लोग। सर मैम, ये जो ना ये हमारे एरिया के नए डीएम है। क्या बकवास कर रहे हो तुम राज? मुझे दिखाओ। मैम आप देखिए, ये देखिए अंकित यादव, मैंने सर्च किया, ये दिखा रहे हैं लखनऊ के डीएम है। ये हाँ, मैं डीएम हूँ। और तुम्हें क्या लगता है इस एरिया में तुम कैसे आई हैं? बताओ। मैंने एग्जाम दिया था, मैं पास हुई हूँ, मैं अपने दम पे यहाँ पे आई हूँ। बिना मेरे साइन के तुम यहाँ आ सकती थी? बोलो। नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकती थी। और हाँ, मुझे पहले से खबर मिल चुकी थी कि भाई बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं। बेटी की शादी और हम ना, ऐसा हो सकता है? अरे बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, हम आएंगे। अच्छा ठीक है, हम आपसे बाद में बात करते हैं। ओके। अरे सौरभ जी, आपका यहाँ हमारे आवाज पे आना कैसे हुआ? अरे सर, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग कुछ बात करनी थी आपसे, तो हमने सोचा कि आपके घर ही चल के बात कर लें। अच्छा, ऐसी क्या बात थी जो तुम्हें घर आना पड़ा? सर, वो जो अपने यहाँ रिंग रोड पे पीछे ज़मीनें हैं और आशियाना की तरफ जहाँ पे भू माफिया के रिगार्डिंग जो केस में बातचीत हो रही थी, तो सर उसी के रिगार्डिंग बात करनी थी आपसे। अच्छा, तो उन केसों से क्या हुआ? सर, जब अभी हम लोग बीच में बातचीत कर रहे थे, जब 4 किसानों का आया था हमारे पास केस, तो उसमें सर वो चारों के चारों किसानों पे को ज़मीन मतलब वापस नहीं दी गई और बिल्डर्स ने हड़प ली। आई डोंट नो सर, कैसे दिन ब दिन केस बढ़ते जा रहे हैं और गरीबों की ज़मीन हड़पती जा रही है। अच्छा, तो इसका मतलब कि केसेस फाइल हो रहे हैं? केसेस फाइल हो रहे हैं सर, केसेस की मेंटेनेंस भी हो रही है, नई टीम के भी काम कर रहा हूँ मैं। हाँ। पर आई डोंट नो, कुछ तो गड़बड़ है सर, समझ नहीं आ रहा मेरे को। एरिया का कौन देख रहा है वहाँ? एरिया का एसपी या इंस्पेक्टर कौन है वहाँ का? सर, अभी नई आई हैं, नौजवान है वो, उनका नाम मिस अमायरा मैडम है। मिस अमायरा? अच्छा, इनको तो मैंने सुन रखा है। बाकी इनका बैकग्राउंड क्या है, मतलब कैसे है, ये मैनेज नहीं कर रही है क्या? सर, बैकग्राउंड तो मैंने चेक किया तो कुछ खास अच्छा बैकग्राउंड नहीं है। और दूसरी चीज़ सर, इनका थोड़ा सा मुझे जो गट फीलिंग आ रही है कि इनका इन्वॉल्वमेंट है इन सब चीज़ों में। अच्छा, इनके पहले भी कोई केसेस रहे हैं या मतलब घूसखोरी या कुछ ऐसा सुनने में कभी कुछ आया है? सर, एक शक था जो कि मतलब प्रूफ नहीं कर पाए हम लोग आज तक। सर, एक जो पुल गिरा था जिसमें हमारे यहाँ 211 बच्चे और बस पलट गई थी और पुल के गिरने की वजह से काफ़ी लोगों की मौत भी हो गई थी, तो सर वो केस उन्हीं के पास आया था। अच्छा, बाकी यार तुम लोग कर क्या रहे हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। बाकी इनके खिलाफ तुम्हारे पास सबूत नहीं है, बाकी पूरी टीम लगी पड़ी हुई है। अब ऐसा करते हैं, इनसे तो मैं मिल चुका हूँ पहले, है ना? अभी इनसे मेरी मुलाकात सुबह ही हुई थी, तो मैं ऐसे नॉर्मल अपने घर के कपड़ों में जरा अपने वो जो तुमने क्या बताया था, किसान पथ के आगे रिंग रोड सर।
हाँ उसके पास गया था। मैं ऐसे ही अपने घर के कपड़ों में घूम रहा था। भाई जमीन हमारी भी उधर है ना जी। भाई, पुरानी पुश्तों की जमीन है तो हम उसे नहीं बेचते, हम उधर देखने चले गए थे। तो उनसे मुलाकात हुई थी, उन्हें मैंने समझाया था, भाई बताया नहीं कि मैं भाई यहाँ का डीएम हूँ। मैंने सोचा क्या बताना, तो मुझे तीसरी के बार ऐसे ही समझ रही थी कि कोई है नहीं। उनको मैंने हिंट दिया था कि भाई ऐसा है, आप यहाँ के लखनऊ के निवासियों की हेल्प करिए, मदद करिए, आपके लिए अच्छा होगा। मतलब उनका एक भी गलत कदम जो होता है वो नुकसान करेगा कहीं जी से। सर। अभी आप पुल की, ज़मीनों की, इन सब की चीज़ें जो बता रहे हैं, इन सबको मैं सोचना पड़ेगा। ऐसा करता हूँ, उनसे जाके मैं मिलता हूँ, है ना। मतलब ये जो हमारा ये ज़मीनें हैं ना, ये किसान पथ वाली और इन सब का मैटर लेके जाता हूँ जी उनके पास, और ये कहता हूँ कि भाई आप ये हमारा काम करा दीजिए और ये ज़मीनें जो है हमारे नाम करा दीजिए। जी जो पैसा दें 1-2 करोड़ से वो कम मांगेंगे नहीं, जी। मुझे ऐसा लगता है जिस भी हाथ में है। तो जाके बात करके देखता हूँ कि क्या होता है, और अगर वो मान गई, समझे हमें रंगे हाथ एकदम सबूत मिल जाएगा। जी सर, हमारी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, हमारे डिपार्टमेंट की भी वाहवाही हो जाएगी इससे। बाकी जो छोटे मोटे तुमने वो सबूत जोड़ रखे हैं, जरा उसकी भी एक फाइल बनाओ, जी सर। है ना। हम इन्हें अब देखो, कल मीटिंग से मैं एनी हाउ फिक्स करता हूँ, उसके बाद इन्हें रंगे हाथ पकड़ते हैं। नहीं ठीक सर, है, फाइल सर मैं आपको कल दे दूंगा, कल मॉर्निंग में किसी भी तरह हाँ फाइल चलो, पहुंचा दूंगा। ठीक हाँ है? चलो ठीक है, तुम फाइल दे देना। ठीक है, बाकी परेशान ना हो, मैं खुद जाता हूँ। जय हिंद सर। ओके, जय हिंद। मुझे लग ही रहा था कुछ गड़बड़ है, चलो इनका भी इंतजाम करते हैं। और तब से मैं यहाँ नॉर्मल रह रहा था, मैं देख रहा था कि भाई कौन क्या है। अच्छा वो उस दिन तुम मिल गई, मैंने तुम्हें उस दिन भी हिंट दिया था कि भाई कोई नॉर्मल कपड़े पहने चला हुआ तो उसे जज नहीं करना चाहिए, और मैंने उस दिन भी यही कहा था कि भाई तुम्हारा जो ओहदा है उसका फ़ायदा सही उठाओ, मतलब कि लखनऊ की जनता का सपोर्ट दो, साथ दो, समझ रहे हो ना। उसके बाद भी तुम लोग को समझ में नहीं आया ना। हाँ वो तो ठीक है, तुमने मुझे बहुत अच्छे से समझाया था। अब देखो ना अंकित, तुम्हें पता है राज, ये ना हमारे कॉलेज का टॉपर है और मेरा बचपन का दोस्त है। अब बताओ, ये तुम तो यार मेरी मदद करोगे ही करोगे यार। अब बिल्कुल सर, आप बोलेंगे तो फिर हो जाएगा ना। मतलब वो जो बच्चों की जान गई है, तो मतलब उसमें मैं तुम्हारा अगर स्कूल फ्रेंड हो तो क्या मेरा भी हाथ है? ये जो तुम ये पैसे ले रहे हो, उन सब में क्या मेरा साथ था? हर जगह तुम मेरा सपोर्ट कर रहे थे हैं? उस दिन तुमने मेरी डिसरिस्पेक्ट की, चलो वो तो चलता है, लेकिन जो बच्चों की जान गई है उसका क्या? यार हम जानते हैं यार अंकित कि हमसे ना बहुत बड़ी गलती हुई है, नहीं, लेकिन तुम ये पहली और आखिरी गलती समझ के प्लीज मुझे माफ कर दो। पहली और मैं तो आखिरी? तुम्हारी दोस्त हूँ ना। अरे छोड़ो, अब तुम्हें दोस्ती याद आ रही है? अरे ऐसी दोस्ती मुझे नहीं चाहिए। और सुनो, एक बात तुम्हें बता देता हूँ, जो उन बच्चों की जान गई है ना, उस चीज को तुम ये अपनी गलती कह के टाल नहीं सकती हो। ये क्राइम है, क्राइम। और जो तुम लोगों ने ये क्राइम किया है ना, इसका बदला तुम्हें देना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, समझे ना। अरे सर प्लीज सर जेल मत भेजिए सर। जो भी मैं करता था वो मैम के कहने पे करता था सर मेरी कोई गलती नहीं है सर, प्लीज सर। मेरे कहने पे तुम क्या बकवास कर रहे हो? और क्या मैम, आप ही के कहने पे तो करता था सर। अरे जो तुम लोग को बातें करनी है वो सब आराम से जेल में बैठ के कर सकते हो। फिलहाल पता है ना, मैं यहाँ आने से पहले पुलिस फोर्स को बुला चुका हूँ। 1 मिनट रुको, मैं फोन भी कर देता हूँ। अरे सर प्लीज। वेट अ मिनट, शट अप। प्लीज यार हाँ हेलो सौरभ, हाँ कहाँ हो? ठीक है, आप इधर आइए, इन लोग को पकड़ के लेके जाइए। जी नहीं, बिल्कुल लेके जाइए, अब इनका काम खत्म है। हाँ प्रूफ मिल गया है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। हाँ हिडन कैमरा में भी रिकॉर्ड हो चुका है। चलिए ठीक है, ओके। अंकित प्लीज हमारी मदद कर दो यार। लास्ट है सर, प्लीज मैम। कुछ लास्ट, लाइफ खत्म हो जाएगी। देखिए मुझे कुछ नहीं पता है, अब आप दोनों जेल जाएंगे और वहीं रहेंगे, ठीक है? ऐसे ही न्याय होना चाहिए, समझे ना। अंकित प्लीज अरे आ रहे हैं अभी, चलो। प्लीज हमारी बात सुन। और ये सब क्या हो गया? ये सब आपकी वजह से हुआ। मैं बोल रहा था इतने घोटाले मत करिए, पर आपने मेरी एक भी ना सुनी। अब देखिए हम लोग जेल में चक्की पीसेंगे। मैंने सारे घोटाले किए, तुमने क्या किया है? तुम ही तो मुझे ला के सारे पैसे देते थे ना कि मैम ये लीजिए 2 करोड़, ये लीजिए 3 करोड़। मैम आप जो काम कर रही है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मैं तो लाइफ टाइम आपके साथ काम करने वाला हूँ। ये सब तुम ही तो बोलते थे ना। अरे मैम क्या, छोड़ो, तुम्हारी तो नौकरी भी चलेगी। मैं नहीं जानता तुम्हें। और पहली चीज तो ये, हम दोनों को क्या जेल जाना पड़ेगा यार, ये तो सोचो पहले। सब तुम्हारे चक्कर में हुआ है। मेरे चक्कर में कुछ भी नहीं हुआ, और तुम ना मुझसे तो ना ढंग से बात करो। नौकरी चली गई है आपकी। अरे आपकी, अरे तुम्हारी नौकरी चली गई है यार, जाओ। हो गया ना बकवास, जो ऐसे कहाँ फंस गई हूँ मैं।